सनातन धर्म मलेरिया है, सनातन धर्म डेंगू है, सनातन धर्म कोरोना जैसी बीमारी है जिसे खत्म कर देना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा कह रहे हैं तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो अभी I.N.D.IA जो इंडिया नाम से जो गठबंधन वाली जो बनी है सब पार्टियों को मिला के, उसी की एक सभा से एम.के. स्टालिन जी के बेटे उदयनिधि स्टालिन जी ने, अब उनके पीछे तो ये जी लगाना भी मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो उन्होंने यही कहा कि उनका ये मत, उनके मुख से यही वाक्य निकले कि सनातन धर्म जो है वो क्या है, वो डेंगू मलेरिया कोरोना जैसा बीमारी है जिसे खत्म करना चाहिए। तो अब ये जो मूल स्रोत है वो है ये जो सरकारें हैं, आपको दिख ही रहा होगा ये जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां क्या है, ये एंटी मोदी करते करते ये जो गठबंधन वाली 26-27 कुछ भी पार्टी को लेके जो झुंड बनाया गया है, ये झुंड एंटी मोदी से लेके अब एंटी हिंदू भी हो चुका है। ऐसा नहीं है ये लोग अब हो चुका है क्या, ये लोग पहले से ही एंटी हिंदू है। तो ये सारे एंटी हिंदू वाले जो दल हैं वो जाके आज एक जगह पे बैठ गए। जो विपक्ष है उनके सामने कौन है अभी, जो एक वो विचारधारा है जो सबको समान देखता है, और दूसरी तरफ इसी तरीके के विचारधाराएं कुछ आके एक साथ बैठी हुई है जो सबको समान देखने बोलने और सबके साथ समान व्यवहार करने के नाम पर धोखा करती है और हिंदू विरोध करती है, हिंदुओं पे उनके द्वारा अत्याचार होते हैं। उनका सच, उनका जो असली वास्तविक रूप है वो आज इन बयानों के तहत आज सामने आ रहा है। 2024 में इलेक्शन है और इस तरीके की जो नीच वक्ता वो के द्वारा जो वक्तव्य जो आ रहे हैं, इनसे पूरा समझ में आ रहा है कि अभी ये आए नहीं है सत्ता में। अगर ये सत्ता में आएंगे तो क्या होगा, ये अगर सत्ता में आएंगे तो हिंदुओं का क्या होगा। आज ये बात करते हैं कि सनातन धर्म में कमी है, ये है वो है, जातिवाद है, ये है। 70 साल इनकी सरकारें थी, तब क्या हुआ, तब क्यों नहीं डिमोलिश हुआ। आज ये डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं, आज ये सनातन धर्म को डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं। इनसे पहले आए थे बड़े बड़े सुल्तानी आए थे, मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, और ये जिसी के छाट वाट है ना वो क्रिश्चियन मिशनरीज वो लोग भी आए थे। अपने जैसे ये कॉपी पेस्ट कुछ आइटम ये रख के गए हैं, ये स्टालिन वगैरह ये सब वही है। तब नहीं कुछ बिगड़ा तो आज बिगड़ जाएगा। तुम सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हो, सीधी बात बोल दूंगा ना, बहुत बहुत बुरा लग जाएगा। एक धर्म जो आदि अनंत है, पूरा विश्व वही है, तुम उसे मिटाने की बात कर रहे हो। तुम यार पैदा हमसे हुए हो और तुम हमें मिटाने की बात कर रहे हो। हमारा तो आदि अनंत है, कुछ 2000 साल पहला है, कुछ 1400 साल पहला है, कुछ ये कुछ वो। तुम लोग हम ही से तो पैदा हुए और तुम हमें मिटाने की बात कर रहे हो। इस तरीके का वक्तव्य, इस तरीके का जो बातचीत ये कर रहे हैं, जो स्पीच ये दे रहे हैं, इस तरीके के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इन स्टेटमेंट से क्या समझ रहे हैं, इट्स अ कॉल फॉर इट्स अ जेनोसाइडिकल कॉल, इट्स अ कॉल फॉर अ जेनोसाइड ऑफ हिंदूज। सनातन धर्म को खत्म करने इस तरीके से आप सोचिए जरा। जो मेरा सवाल इनसे या मेरा कुछ इनसे नहीं है, मेरा सिर्फ टारगेट मेरे हिंदू समाज है, जिस समाज को यह समझना जरूरी है कि कौन आपको सच में, भारत को कौन सही में सेकुलरिज्म दिखाना चाहता है, या सेकुलरिज्म का जो उदाहरण होना चाहिए, जिस तरीके का सेकुलरिज्म होता है वो कौन दिखा रहा है, और कौन सेकुलरिज्म के नाम का चूरन चटा के कौन हिंदू विरोध कर रहा है, हिंदू को अत्याचार कर रहा है, यह समझना बड़ा जरूरी है। इस तरीके से सेकुलरिज्म आएगा। आप सनातन, आप जहां सेकुलरिज्म क्या है, वही सेकुलरिज्म है, सबको इक्वली देखना है, सब पूरे जो भी रिलीजन है, अदर रिलीजन को आपको रिस्पेक्ट करना है। आप तो डायरेक्ट डिमोलिश की बात कर रहे हो, यहां पे ना है रिस्पेक्ट ना है कुछ। और आज क्यों नहीं आते इनके बड़े बड़े प्रवक्ता, यही जो बाकी जो 26 है, अगर वो इनसे सहमत नहीं है तो आज क्यों वो लोग नहीं आते कि एकदम डायरेक्टली इनको नहीं क्यों बोलते, क्यों नहीं बोलते, उसी मंच पे क्यों नहीं इसका विरोध किया गया जिस मंच से ये भाषण दिया गया। अभी जब चर्चा में बात आई तब बोलना शुरू हो गया, नहीं ये हमारा ये हमारा सोच नहीं है, नहीं वो हमारे सोच से वो उनका मैच नहीं खाता। यार तुम्हारा सोच कभी मैच खाया नहीं है। कुछ साल पहले तुम इसको गाली दे रहे थे, वो तुम्हें गाली दे रहा था। आज ये जो 26 आज एक साथ बैठे हैं, ये 26 के किसी के साथ किसी की नहीं बनती है, तो जोर जबरदस्ती बैठ के मतलब कुछ बनाने की, खिचड़ी पकाने की कोशिश कर रहे हैं जो बनेगी नहीं। इस तरीके से इनका असली स्वरूप यही है, बस इनका असली स्वरूप
एंटी सनातन धर्म है, एंटी हिंदुत्व है, एंटी राष्ट्रीय चिंताधारा है। इनका राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ सियासी ताकत से मतलब है। अपना अपना संभाल लो भाई, अपना अपना स्टेट, अपने अपने स्टेट में ये तुम देख लो, वो हम देख लेते, वो थोड़ा मेरा, ये थोड़ा तुम्हारा, बस यही सियासी इनकी सोच विचारधारा यही है बस, और कुछ नहीं है। ये भाषा के नाम पे अलग रखना चाहते हैं, ये रीजनल तरीके से अलग रखना चाहते हैं। ये भारत को कभी भारत की तरीके से सोचते ही नहीं है। ये डीएमके वहां जो है, इन्होंने मतलब दिवाली पे विशेष नहीं आता है ठीक तरीके से। क्या बता रहे हैं आप, बताइए। ये इतने ज्यादा ये मतलब ये एंटी हिंदू है, एंटी सनातन है। और अभी भी अगर हिंदू नहीं जागेंगे, अरे मेरे हिंदू यूथ, मेरे भाइयों, जो भी जहां भी जो भी कर रहे हो, सब बिजी हैं, सब लाइफ के चक्कर में फंसे हैं। कोई फ्यूचर, सब फ्यूचर के चक्कर में फंसा है, कोई अपना पर्सनल लाइफ में फंसा हुआ है। किसी को घर बनाना है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी का पर्सनल रिलेशन इश्यूज है, सब फंसे हुए हैं। लेकिन ब्रेन को तो कहीं ना कहीं तो स्टेबल करना आना तो है इस चीजों में। आज तुम घर बनाओगे, आज तुम्हें जॉब मिलेगी, क्या होगा? अच्छे घर में शादी हो जाएगी, अच्छा घर बना लोगे, फिर उस घर का क्या होगा? ये जो है ये डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं। तुमको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज घर बनाओगे, कल पैसा बनाओगे, फिर क्या होगा? वो कश्मीरियों की तरह तुमको भी निकाल दिया जाएगा, वो घर वहीं पड़ा रह जाएगा। वहां पर भी तुम्हारे घर के सामने भी, आज तो वहां कश्मीर में लगते थे यार, ये तो तमिलनाडु में भी अब लगता है रलीफ गलीफ सलीफ के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। ये जिस तरीके से एंटी हिंदू जो प्रोग्रामिंग चल रहा है, ये इससे तो मतलब ये बहुत बड़ा डरावना स्थिति तैयार हो चुका है। और अभी भी आपके आंखें नहीं खुल रही हैं, तो आप किस में हो? क्या कर लोगे उस जॉब का? क्या कर लोगे उस घर का? क्या कर लोगे वो रिश्ते जिनमें आप इतना डूबे हुए हो? उन रिश्तेदारों से, उन आपके जो पर्सनल लाइफ में जो आपके लोग जन हैं, प्रिय जन हैं, उनको छीन लिया जाएगा आपसे। आप समझ नहीं पा रहे हो? ये क्लियर इंडिकेशन है यही सब चीजों का। इस तरीके से जो एंटी हिंदू स्लोगन्स जो दिए जा रहे हैं, इनका मतलब वही है। और ये मोहब्बत की दुकानें हैं। इनके जो मूल प्रवक्ता हैं, इनमें अभी तो फिलहाल तो कुछ बोल नहीं सकता कि इनका प्रधानमंत्री का मुख कौन है, ये तो कुछ है नहीं, और ये लगता भी नहीं कि होगा। चलिए, उनको खुद भी पता है आने वाला तो हम है नहीं, इसलिए उन लोगों ने तो अभी भी वो डिसाइड नहीं किया, और उस पर झगड़ा भी नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर आ गए तब देखा जाएगा, आएंगे तो नहीं। 80% of the population is Hindu, the majority is Hindu, and you are attacking the Hindus, saying this that you will demolish Sanatan Dharma. Isn't it a tough task for you? आए थे बहुत बार तो कह रहा हूं। अरे तुम किस सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हो? सनातन धर्म को अगर समझ जाते कि सनातन धर्म क्या है, तो ये भी समझ जाते कि सनातन धर्म को तुम तो क्या, जो आए थे वो तो नहीं हुआ, जो तुम हो उससे भी नहीं होगा, जो आने वाले उनसे भी नहीं होने वाला। तुम इस धर्म की बात कर रहे हो। ये आदि अनंत है। सनातन धर्म खत्म उस दिन होगा जिस दिन विश्व खत्म होगा। समझ रहे हो? कुछ खुद का नाम क्या रखे हो? उदय निधि नाम का मतलब पता है? सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रहे हो। ये जो मिशनरीज के जो प्यादे जो बन के घूम रहे हो ना, यही सब चीजों की वजह से आज देश का ये अवस्था है। और क्यों नहीं आया कोई बड़ा प्रवक्ता? क्यों नहीं आया फ्रंट में? मुझे तो यही अभी तक कुछ दिखा नहीं वैसा। आओ ना भाई, बोलो ना। पश्चिम बंगाल से कोई आवाज क्यों नहीं उठी? जो सेकुलरिज्म का बड़ा टैग लगा के घूमते हैं, वो कहाँ गया उनका सेकुलरिज्म? इतना बड़ा अटैक हो गया, 80% ऑफ द पॉपुलेशन को डायरेक्टली अटैक किया गया। सनातन धर्म को एक जेनोसाइडिकल कॉल दिया गया हिंदूज के लिए। क्यों चुप है? अभी क्या, अभी आता तोड़ो? ऐसा तो नहीं होने वाला कुछ। फिर क्या? क्योंकि ये भी मन ही मन जानते हैं आज क्या रही है बीते सालों में। 2014 से पहले हिंदुओं के ऊपर कुछ नहीं बना। हिंदुओं के लिए कभी भी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा गया। मेजॉरिटी के नाम पे हमारे ऊपर, हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है ना, दिमाग ठंडा करके सोचिएगा, दिमाग ठंडा करके हिस्ट्री पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। जातिवाद की बात करते हैं, जातिवाद को बढ़ावा किसने दिया? 1952 के बाद से जातिवाद ज्यादा को बढ़ावा मिला है। और जातिवाद की बात करते हैं ये लोग, उल्टी सीधी बातें करते हैं। इनके प्रवक्ता अभी क्या बोल रहे हैं कि जातिवाद, सनातन धर्म में जो कमियां हैं उन कमियों को लेकर बात की थी। कमियों को लेकर बात की थी। डायरेक्टली वो इंसान बोल रहा है कि मैं हर तरह की लीगल एक्शंस लेने को तैयार हूं। वो क्लियरली बोल रहा है मैं सनातन धर्म को नहीं उधर आने दूंगा।
और आप उल्टी सीधी बात बोल के आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। हो जाएगा जस्टिफाई इस तरीके से। एट लास्ट यही बोलना चाहूंगा मेरे हिंदू भाइयों बहनों, मेरे से उम्र में बड़े बुजुर्ग जो हैं, आप लोग समझिए इन इशारों को। ये जो इशारे ये जो दे रहे हैं ना, ये अपने कर्मों से, यही लोग हैं जिनको 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 राम सेतु के लिए प्रमाण चाहिए, जिन्होंने राम सेतु को, जिन्होंने क्या कहा, यही वो है, यही वो 26 जो है ना, ये घूम रहे हैं ना, यही है जिन्होंने राम सेतु को बताया कि ये तो कृत्रिम है, इसे तोड़ देना चाहिए, सुविधा तो तोड़ दो। प्रभु श्री राम का इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने प्रभु श्री राम का प्रमाण मांगा। यही लोग वो हैं जिन्होंने सारे कर्म जो है वो एंटी हिंदू कर्म किए हैं, जिन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, जिन्होंने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, जिन्होंने रिलीजियंस एंड एंडाउनमेंट एक्ट लाया, यही लोग हैं, यही वो विचारधारा है। अब आप समझिए कि आपको क्या चाहिए। हिंदुओं का अस्तित्व और हिंदू धर्म को अगर इन पे छोड़ा तो अभी तक तो राम भरोसे चल रहा था, बाकी का आपको मुबारक हो, क्या होगा पता नहीं। चलिए समझिए इन इशारों को, ये कहां ले जाना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।